बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा सियासत और का तालिब इल्म हूँ। आज में हमारे साथ मौजूद है मुबीन गुल खान अफरीदी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी शोबा सियासत से ताल्लुक़ रखता है और जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पेसब का में स्टडी सर्कल इंचार्ज भी है और इसके साथ साथ वो पीपल रीडर क्लब का सरबराह भी है। मुबीन गुल खान का ताल्लुक़ कश्मीर से है, क्योंकि वो कश्मीर के सियासी और समाजी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि कश्मीर में जो करंट सिचुएशन चल रहा है, तो हम उनके बारे में उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कश्मीर में आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, कसीर तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, तो ये क्यों आए हैं और इसका क्या मतलबात है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट का क्या रद्द अमल है इस पर? आप इस पर कुछ बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ मुझे यहाँ बुलाने का। तो बेसिकली जो कश्मीर के अंदर इस वक्त एहतजाज चल रहा है, ये अभी शुरू नहीं हुआ। इसको तकरीबन 1 साल हो गया है कि ये कश्मीर के अंदर एहतजाज चला आ रहा है और ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया फिर, और ये एहतजाज तकरीबन 1 साल से लेकर अब तक चला आ रहा है। इनकी कुछ बेसिक डिमांड्स हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई, जिस वजह से ये एहतजाज को जारी किए हुए हैं। उनकी बेसिक डिमांड में पहला इनका मुतालबा ये है कि हमें जो बिजली है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पानी कश्मीर के हैं और उसके अलावा जो डैम है वो भी कश्मीर में बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है 5 रुपये आती है, 4 रुपये आती है, वहाँ से उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिजली वहाँ से पैदा करती है, फिर कश्मीरी गवर्नमेंट को ही 50 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बेचती है। तो उनका मुतालबा ये है कि आप हमें जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनकी पैदावारी लागत है, उसके ऊपर बिजली कश्मीर गवर्नमेंट को दें, और फिर कश्मीर गवर्नमेंट जिस तरह से भी इसके रेट डिसाइड करे, 25 रुपये डिसाइड करे या जितने भी डिसाइड करे, वो हमें फिर उस हिसाब से बिजली मुहैया करें। तो उनकी पहली डिमांड ये है, जिसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उनकी जो दूसरी डिमांड है वो ये है कि वो आटे के ऊपर सब्सिडी चाहते हैं। कश्मीर के अवाम के लिए आटे के ऊपर सब्सिडी थी, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बल्तिस्तान में आटे के ऊपर सब्सिडी है। तो अब फिर जब चूँकि वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, तो उन्होंने अपने मुतालबात में उस सब्सिडी को भी शामिल किया हुआ है कि जो हमारी सब्सिडी बहाल थी उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद इसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसमें बहुत से मुतालबात और भी हैं, और जिनमें एक और मुतालबा ये है कि वो मुराद को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो सियासी वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं, उनको बहुत सारी मुराद दी हुई हैं, तो उन मुराद का भी खात्मा उनकी चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। तो ये कुछ उनके बेसिक मुतालबात हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए। तो जिस हिसाब से उनकी जो पुरअमन तहरीक थी वो 1 साल से चलती आ रही है, उन्होंने पुरअमन बहुत से एहतजाज भी किए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये जो लोग निकल आए हैं सड़कों पर, ये खुद निकल आए हैं या उसके पीछे कोई सियासी ताकत है? नहीं, जो बुनियादी तौर पर ना इनके पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है। ये अवाम खुद निकली है सड़कों के ऊपर अपने हकूक़ मांगने के लिए। जब यहाँ से महंगाई बढ़ गई है, बढ़ती हुई महंगाई के जब गरीब अवाम तंग आ गई है, वहाँ से जब गरीब तंग हुए तो वो फिर तंग होकर रियासत की जबर के ख़िलाफ़ निकले। जब रियासत का जबर बढ़ जाता है तो फिर उस वक्त गरीब, हारी और किसान, मज़दूर ये लोग निकलते हैं और इनकलाब लेकर आते हैं। और ऐसा ही कश्मीर की तारीख़ में भी अब होने जा रहा है कि जो इस तहरीक को किसी भी सियासी पार्टी की या किसी सियासी ताकत की बैक हासिल नहीं है, कोई इसको बैक से चला नहीं रही, कोई कंट्रोल नहीं कर रही। ये अवाम की खालिस तहरीक है जिसको अवाम खुद चला रही है और ख़ुद ही अवाम इसको लेकर चल रही है। और अवामी एक्शन कमेटी के थ्रू अवाम ने अपनी कमेटी बनाई जिसका नाम अवामी एक्शन कमेटी था, और वो अवामी एक्शन कमेटी इस तहरीक को लेकर चल रही है। जैसा कि आपने बताया कि ये एक बहुत लंबा तहरीक है, 1 साल से आ रहा है, तो हुकूमत के साथ उनका मुतालिबात क्यों नहीं पूरे हो रही है? देखें, इनकी तारीख मैंने आपसे पहले भी कहा कि तकरीबन 1 साल से चलती आ रही है, ये पुरअमन एहतजाज भी करते आ रहे हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट ने इनके मुतालबात पूरे नहीं किए। जो इनका महंगाई का खिलाफ मुतालबा था, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बिजली का मुतालबा था, फिर जो आटे की सब्सिडी का मुतालबा था, कुछ अर्से के लिए बहाल की फिर ख़त्म हुई। तो ये जो मुतालबात हैं ये अभी तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, और हुकूमत बार बार एक्शन कमेटी के जो सरबराहान हैं उनको बुलाकर मुतालबात की दावत देती है, लेकिन उनके मुतालबात फेल हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो उसके चंद जो मुतालबात हैं, जो छोटे मुतालबात हैं, उनको हुकूमत उनके ऊपर हाँ करती है, उनको तस्लीम करती है,
तो फिर उसके बाद जो उनके मेन मुतालबात हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, तो इन मुतालबात के ऊपर हुकूमत नहीं आ रही इस वक्त तक, जो उनके ज़रूरी मुतालबात हैं जिनकी वजह से तहरीक चल रही है। तो जब तक ये इनके मुतालबात हल नहीं होते तो ये जो एहतजाज है, ये जो अवामी तहरीक है, ये ऐसे ही चलती रहेगी और ये ऐसे ही अवाम सड़कों के ऊपर रहेंगे जब तक कि अपने हकूक़ को नहीं हासिल कर सके। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये एक पुरअमन एहतजाज था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये पुरतशद्दुद रहा है, तो इसका क्या वजह है? देखें, कश्मीर के लोगों की एक तारीख़ रही है और उनकी तारीख़ यह है कि वो अपने तारीख़ों को चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने एक साल से जो पुरअमन एहतजाज किया, बड़े अच्छे तरीके से, उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अवामी एक्शन कमेटी को कि उन्होंने किसी सियासी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, जलाओ गिराव नहीं किया, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की और पुरअमन तरीके से उन्होंने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और बड़े लेवल के ऊपर मुतअद्दिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और उसमें यह है कि कश्मीर के जो लोग पढ़े लिखे हैं, पुरअमन लोग हैं, तो वो अमन को सपोर्ट करते हैं। तो उस वजह से उन्होंने ये कहा कि जहाँ हम अपने हक़ के लिए निकलें, जमहूरी तरीके से निकलें और एहतजाज करने के लिए निकलें। और फिर जब हुकूमत को ये एहसास हुआ कि अब ये अवाम पीछे हटने वाली नहीं है, ये अपने हकूक़ को मांगने के लिए मज़ीद आगे बढ़ रही है, इतने अरसे से चलती आ रही है लेकिन अभी तहरीक का ज़ोर ख़त्म नहीं हुआ, तो हुकूमत ने अवाम के ऊपर तशद्दुद करना चाहा। जब अवाम के ऊपर तशद्दुद करना चाहा तो फिर अवाम ने उस वक़्त उनके रद्द-ए-अमल में जब फिर झड़पें हुई पुलिस और अवाम के दरमियान, जो कि काबिल मज़म्मत भी है, ये नहीं होना चाहिए, पुलिस भी हमारी अपनी और अवाम भी हमारी अपनी है, लेकिन फिर ये इस अवाम को तशद्दुद के ऊपर मजबूर किया गया। उनके जब मुतालबात नहीं पूरे किए गए और ऊपर से उनकी जो आवाज़ थी जो कि वो हक़ पर थे, उसको दबाने के लिए उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान से FC और रेंजर्स और PC का मुतालबा किया गया, तो उस पर जब उनको ताकत का इस्तेमाल किया तो वो कश्मीर के लोग फिर मुश्तल हुए कि हम अपनी पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक हमारा हक़ है, जमहूरी हक़ है कि जिसके तहत हम इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, तो हमसे हमारा हक़ कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए वो बड़ी तादाद में बाहर निकले और कश्मीर की तारीख़ में ये बहुत बड़ा एहतजाज है, बड़ी तारीख़ है, पुरअमन तारीख़ भी है और बहुत से लोग निकले भी हैं और मुज़फ़्फ़राबाद में आ भी रहे हैं अभी, और काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच रहे हैं। अब यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से लॉन्ग मार्च की कॉल होगी और जब तक हुकूमत के साथ मुतालबात पूरे नहीं होते और गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये इनकी हड़ताल जारी है। और पूरे कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल है और शटर डाउन हड़ताल है। और इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि वो इस वक्त ये कि पूरा कश्मीर बंद है। कश्मीर के पूरे 10 अजला से अवाम निकली है और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रुख किए हुए हैं, रास्ते में उनकी कोई रुकावट आ रही है। ऐसी तहरीक को मैं अपनी जब से मैंने होश संभाला है, मुख्तलिफ़ तहरीकें देखी हैं मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन ऐसी तहरीक और इस जज्बे के साथ लोगों का निकलना ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो जो कश्मीरी लोग निकले हैं तो उन्होंने ये साबित किया कि वो मुज़ाहमतकार हैं। तो वो कश्मीर के पूरे 10 अजला से निकल कर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ काफ़िलों की शक्ल में आ रहे हैं, यहाँ पर धरना देंगे और यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, ये चलता रहेगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ टाइम देने का, और हम मज़ीद भी करंट इशू पर बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।